नमस्कार दोस्तों। दिल्ली परिवहन विभाग के तानाशाही अधिकारियों के खिलाफ दिल्ली की ऑटो टैक्सी यूनियन और ड्राइवर करेंगे भूख हड़ताल। दोस्तों, आज दिल्ली ऑटो टैक्सी ट्रांसपोर्ट कांग्रेस यूनियन के प्रेसिडेंट किशन वर्मा जी ने दिल्ली परिवहन विभाग के तानाशाही अधिकारियों को चेतावनी दी है। आज दिल्ली ऑटो टैक्सी ट्रांसपोर्ट कांग्रेस यूनियन के प्रेसिडेंट किशन वर्मा जी ने परिवहन विभाग में तैनात अधिकारियों के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए 29 अक्टूबर को भूख हड़ताल की चेतावनी दी है। किशन वर्मा जी का कहना यह है कि जब से ये अधिकारी परिवहन विभाग में आए हैं तब से ऑटो टैक्सी ड्राइवर भाइयों के सभी कागजी काम रोक दिए गए हैं। उनका कहना है कि तानाशाही तरीके से पहले तो बुराड़ी से अथॉरिटी को सिविल लाइन लाया जाता है और उसके बाद शुरू होता है ड्राइवरों को परेशान करने का सिलसिला। जो भी मैं आरोप आपको बता रहा हूं, ये सारे ऑल दिल्ली ऑटो टैक्सी ट्रांसपोर्ट कांग्रेस यूनियन के प्रेसिडेंट किशन वर्मा जी ने लगाए हैं। वर्मा जी का कहना है कि ड्राइवरों के 6-6, 7-7 महीने से कागजी काम नहीं हो रहे हैं। अगर किसी का काम हो भी रहा है तो उनसे 3 गुने 4 गुने पैसे लिए जा रहे हैं। उन्होंने परमिट की बात करी कि 500 रुपए में परमिट रिन्यू होना चाहिए, लेकिन इसके 3-3 हजार रुपए अथॉरिटी में लिए जा रहे हैं। उनका कहना यह है कि इन अधिकारियों की वजह से दलाली बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ड्राइवरों की गाड़ी मेहनत की कमाई ये दलाल लूट कर खा रहे हैं। ड्राइवर का किसी भी प्रकार का कोई भी कागजी काम हो वो समय पर नहीं होता है। ड्राइवर को जब तक 10, 15, 20 चक्कर नहीं लगवा लिए जाते तब तक उनका काम नहीं किया जाता है। चाहे वो परमिट रिन्यूअल का काम हो, LOI जारी का काम हो, डेथ केस का मामला हो या फिर अन्य किसी प्रकार का भी कोई काम हो। किशन वर्मा जी का कहना यह है कि मैंने इन अधिकारियों के खिलाफ कई बार शिकायतें की हैं, लेकिन मेरी शिकायतों पर अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। इन अधिकारियों पे किसी भी प्रकार का कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। उन्होंने अपनी 5 मांगे रखी हैं। अगर वो मांगे मानी जाती हैं तो ठीक है, अगर ये 5 मांगे नहीं मानी जाती हैं तो 29 अक्टूबर को किशन वर्मा जी ने भूख हड़ताल की चेतावनी दी है। उन्होंने मुझे बताया कि अभी कल या परसों पहले मैं परिवहन कमिश्नर साहब से मुलाकात करूंगा और उनको ये सारी समस्याएं बताऊंगा। अगर वो हमारी बातों को मान लेते हैं तो ठीक है, अगर वो हमारी बातों को नहीं मानते हैं तो मैं फिर LG हाउस जाकर मीटिंग करूंगा। अगर LG साहब हमारी बातों पर संज्ञान लेते हैं तो इस भूख हड़ताल को टाला जाएगा। अगर हमारी कहीं से भी कोई भी शिकायत नहीं सुनी जाती है तो मजबूरन इन्हें 29 अक्टूबर को भूख हड़ताल करनी पड़ेगी। किशन वर्मा जी का कहना यह है, जब बुराड़ी से अथॉरिटी सिविल लाइन शिफ्ट कर दी गई है तो फिर बुराड़ी से जो जरूरी कागजात होते हैं वो यहां पर क्यों नहीं लाए गए। किशन वर्मा जी का आरोप यह भी है कि परिवहन कमिश्नर साहब को राजपुर अथॉरिटी में बैठना चाहिए, जिससे कि ड्राइवर या फिर यूनियन अपनी समस्याओं को आसानी से बता सकें। किशन वर्मा जी का कहना यह है कि ऑटो टैक्सी चालकों को होने वाली तमाम जो परेशानियां हैं उनकी शिकायत हम कई बार बड़े बड़े अधिकारियों को कर चुके हैं, लेकिन कोई भी इन पर संज्ञान नहीं लेता है और ना ही कार्रवाई करता है। अब उन्होंने आखिरी बार फैसला ले लिया है। अगर अब भी उनकी बातों को नहीं माना गया और इन अधिकारियों को नहीं सुधारा गया, इनके ऊपर एक्शन नहीं लिया गया तो मजबूरन इन्हें 29 अक्टूबर को भूख हड़ताल करनी पड़ेगी। तो मैं आप सभी ऑटो चालक भाइयों से पूछना चाहता हूं, क्या कभी आप भी सिविल लाइन या राजपुर अथॉरिटी गए हैं और आपका काम सही टाइम पर हुआ है या नहीं? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और कौन सा वो काम था जो आप कराने गए थे और आपका नहीं हुआ? आपको अधिकारियों की तरफ से क्या जवाब मिला? कितने चक्कर लगाने पड़े? क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ी? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा और इस वीडियो करूंगा मैं दोस्तों यहीं पे समाप्त। मिलेंगे किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।